असम के चिरांग में बीजेपी की रैली को संबोधित किया और कहा कि 5 वर्ष पहले मैं इसी क्षेत्र में आया था। तब मैंने कहा था कि बीजेपी और असम गण परिषद की सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त असम बनाकर देंगे। काम किए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए। तिल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस अभी भी हिंसा, आतंकवाद और आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। हमने डबल इंजन सरकार के माध्यम से असम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि सालों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, युवा और पुलिसकर्मी मारे जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की सीएम और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं। नड्डा ने कहा कि पहले चरण में हुई वोटिंग के प्रतिशत ने साफ कर दिया है कि जनता ने ममता बनर्जी के खिलाफ मतदान किया है और नंदीग्राम में भी ममता का हारना तय है। नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल में भय का वातावरण बनाया था। टीएमसी के गुंडों के डर के बावजूद पहले चरण में 83% वोट डालने गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के कामरूप में रैली को संबोधित किया और कहा, बीजेपी रोजगार देने की कोशिश, युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। रैली को संबोधित करते हुए सीएए असम पर आक्रमण है, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास, भाषा और भाईचारे पर आक्रमण है, इसीलिए हम इसे रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले गोत्र पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई। नंदीग्राम में आखिरी दिन प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अपनी गोत्र का खुलासा किया। इस दौरान ममता ने खुद को शाडिल्य बताते हुए, यानी वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम के कई हिस्सों से बीती रात से अशांति की खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी ने असम में रैलियों को संबोधित करने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रचार प्रसार का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिखाई गई महिला यूपीए सरकार में गृह वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम की बहू श्रीनिधि चिदंबरम बताई जा रही हैं। बीजेपी ने अपने विजन और मैनिफेस्टो को सामने रखने के लिए एक कैंपेन वीडियो निकाला। वीडियो में तमिलनाडु के कल्चर का जिक्र तब तक हुआ जब श्रीनिधि चिदंबरम को भरतनाट्यम करते दिखाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम एक आर्टिस्ट हैं, साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं। बीजेपी को प्रचार के मोर्चे पर फजीहत का सामना करना पड़ा। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आगजनी के मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। करीब 50 मरीजों को अस्पताल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कोलकाता के स्ट्रिंग रोड पर स्थित 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज को मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। एजाज के घर पर रेड के दौरान कुछ टैबलेट्स भी बरामद हुई थी।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल उनका पूरा परिवार क्वारंटीन है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 354 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,21,00,000 के पार हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 665 नए मामले सामने आए हैं। वहीं किसी ने भी अपनी जान नहीं गंवाई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,23,000 के पार हो गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,918 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 139 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 27 लाख के पार है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9 लाख के पार है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6 लाख के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है। प्रदेश में 15 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू रहेगी। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। सीएम गहलोत ने कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कलेक्टरों को अहम निर्देश दिए। कहा कि कोरोना को लेकर जिलों का एक्शन प्लान बनाएं। साथ ही सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें। वहीं पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर, ग्रोथ रेट की समीक्षा करें। स्वास्थ्य बीमा को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। हर परिवार को कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। दोनों ने ये मुलाकात उदयपुर एयरपोर्ट पर की। मुलाकात के बाद दोनों एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जयपुर में 2 दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा से मिले मुरारी लाल मीणा। पायलट खेमे से कांग्रेस एमएलए हैं मुरारी लाल मीणा। राज्य मंत्री सुखनाम विश्नोई मोहनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जैसलमेर विधायक कलेक्टर आशीष मोदी, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विश्नोई ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास का निरीक्षण किया और कार्यालय सहायक अभियंता और जोधपुर विद्युत वितरण निगम का निरीक्षण किया। वहीं सहायक अभियंता से ट्रांसफार्मर के स्टॉक पर वितरण के बारे में भी जानकारी ली। सुखराम विश्नोई ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल नसीराबाद के दौरे पर पहुंची। इस दौरान शिक्षण संस्थाओं ने संगीता बेनीवाल का स्वागत किया। संगीता बेनीवाल ने केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं से संवाद किया। इसके बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में भी छात्राओं से संवाद किया। तपासा ने नगर के लिए 40 करोड़ 80 लाख 22 हजार का बजट पारित किया गया। पालिका अध्यक्ष मंजू सोनी और उपाध्यक्ष एजाज अली बैठक में मौजूद रहे। वल्लभनगर उपखंड के मीनार गांव में शौर्य और वीरता का पर्व जबरी तलवारों की गैर नृत्य के साथ संपन्न हुआ।
मुगल शासकों पर विजयश्री के उपलक्ष्य में जबरा बीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोरोना को देखते हुए इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार से गंभीर है। कोरोना को देखते हुए श्रीगंगानगर के साधुवाली बाईपास पर प्रशासन ने नाका लगाया और बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की। जानकारी के अनुसार बाहर से आ रहे लोगों के पास 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट या शपथ पत्र लेकर जिसमें 14 दिन होम क्वारंटाइन होने के लिए पाबंद किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और मुंबई निवासी यात्री से 20 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। विभाग ने कुल 435 ग्राम सोना बरामद किया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई की और रस अल खैमा से आए यात्री से तस्करी का 374 ग्राम सोना पकड़ा। सोने की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। टोंक सीबी ने कार्रवाई करते हुए निवाई के राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के क्लस्टर टेक्निकल असिस्टेंट कमलेश कुमार आचार्य को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिटी ने किसान से मेड़बंदी खेत में मिट्टी डलवाने सहित अन्य कृषि कार्य को करवाने की एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल एसीबी रिश्वतखोर सीटीए कमलेश कुमार से पूछताछ में जुटी है। छोटी सादड़ी में नगरपालिका परिसर के बाहर अवैध मकानों और दुकान पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने नगरपालिका के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और गाली गलौज की। पालिका कार्यवाहक को इसकी लिखित में शिकायत दी गई। इस संबंध में दुर्व्यवहार करने और राजकीय कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भरतपुर में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का अपहरण और कर सामूहिक दुष्कर्म करने में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी है। आपको बता दें कि आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। सैपो पर एक दलित परिवार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। आरोपी भूमाफिया ने धारदार हथियार से परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा था। टोंक के अन्नपूर्णा कॉलोनी में बिजली के बकाया बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर थाने में तैनात एक कांस्टेबल पर बिजली विभाग ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिसकर्मी की पत्नी ने भी बिजली कर्मियों पर छेड़छाड़ और SC/ST में मामला दर्ज करवाया है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और वाहन चोर हिस्ट्री शीटर राकेशिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक गाड़ी भी बरामद की। जानकारी के अनुसार आरोपी पर बीकानेर रेंज के अलग अलग थानों में 23 मुकदमे दर्ज हैं और श्री डिंगुरगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आहोर में युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक का पैसों के लेन देन के चक्कर में अपहरण हुआ था। 4 आरोपियों ने मिलकर गाड़ी में ही युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कायलाना झील के हाथी नहर में फेंक दिया। अजमेर के ब्यावर में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कर आत्महत्या कर ली। युवक युवती ने कल ही घर छोड़ा था। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सीकर रोड के पास एक कारखाने में 40 वर्षीय अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। घर के ताजपुर गांव में झोपड़े में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से हड़कंप मच गया। आग से छप्पर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 10 पशुओं की झुलसने से मौत हो गई, वहीं 6 पशु झुलसने से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी गई। हरियाणा प्रदेश के करीब 4000 आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्लेवे स्कूलों की तर्ज पर विकसित होंगे। हरियाणा के सीएम खट्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे सरकारी आंगनबाड़ी जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होंगी, उनमें शिक्षित होने के बाद सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। नर्सरी और प्री नर्सरी का कार्य अब आंगनबाड़ी केंद्रों से प्ले स्कूल बने केंद्रों में पूरा किया जाएगा। इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग ने 22 जिलों में सीडीपीओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देना शुरू किया। कोलाचिका के शहर में बीजेपी नेता के विरोध में वीडियो वायरल हुआ। किसानों ने शोक सभा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अश्लील इशारे कर किसानों को उकसाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अश्लील इशारों के बाद किसान उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से निकाला। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो जाएगा। महिला अपराधों में त्वरित मदद पहुंचाने की ये बड़ी पहल शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने वर्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में 40 और जबलपुर के 33 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू हो रहा है।